नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा के पहले ही दिन मात्र 15 मिनट में सदन को स्थगित करना पड़ा। जी हां, जिस तरीके से जमकर हंगामे हुए, ये कहीं ना कहीं पहले से भी पता था कि इस बार विपक्ष बहुत हंगामे करेगा। इस बार विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। और देखिए, चूंकि आज तो पहला दिन भी था तो ज्यादा देर तक सदन नहीं चला, लेकिन ऐसे में हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जैसे ही नंदकिशोर यादव ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ की तो विपक्ष बहुत हमलावर हो गया। नीतीश कुमार भी हैं, तेजस्वी यादव भी है यहाँ पे, और ऐसे में जमकर हंगामे विपक्ष करने लगा। हालांकि अब कल तक के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन ये पूरा वीडियो देखिए किस तरीके से जो है नंदकिशोर यादव के प्रारंभ करते ही विपक्ष जमकर नारेबाजी करने लगा। माननीय सदस्यगण, आप सबों का इस अंतिम सत्र में बैठ जाइए ना। ये अंतिम सत्र में बैठ जाइए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना। बैठिए, अभी नहीं, अभी बैठ जाइए। मैं आप सबों का इस अंतिम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। 17वीं बिहार विधानसभा का 15 सत्र आज 21 जुलाई से प्रारंभ होकर 25 जुलाई तक। यह भी लोकतंत्र में नहीं कहा गया है कि अध्यक्ष संबोधन समय खड़ा होकर बोलते रहिए। बैठ जाइए, बैठिए। यह सत्र न केवल 5 वर्षीय संवैधानिक प्रावधान की अंतिम कड़ी है, अभी तो यह हम सबके संयुक्त प्रयासों, नीतियों और जनहित में किए गए निर्णयों के मूल्यांकन का अवसर भी है। यह अवसर हमें आत्ममंथन का मौका देता है कि बीते 5 वर्षों में हमने बिहार की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप किस सीमा तक कार्य किया, क्या पाया और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इस अवधि में बिहार विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर शासन की गुणवत्ता में सुधार के अनेक प्रयास किए। हमने किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं, पिछड़े वर्गों तथा वंचित समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित होकर कार्य किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, डिजिटल शासन, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा और विधायी निर्णय लिए गए। शांत रहिए, शांत रहिए यार। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान हमारे सदन ने राज्य सरकार को जनजीवन की रक्षा हेतु आवश्यक नीतिगत निर्णयों में सहयोग दिया। संकट के उस घड़ी में हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और प्रशासनिक सहयोग की भावना लोकतंत्र की सच्ची मिसाल बनी। माननीय सदस्यगण, हम यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मतभेद लोकतंत्र की आत्मा है, परंतु मनभेद से ऊपर उठकर हमने जनहित को प्राथमिकता दी है। यह इस सदन की परिपक्वता और परंपरा को दर्शाता है। इस कार्यकाल में हमने सदन की कार्रवाई को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। ई विधान प्रणाली, डिजिटल डाटाबेस तथा सत्रीय कार्रवाई की ऑनलाइन उपलब्धता जैसे उपायों से जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच दूरी कम करने की पहल हुई है। अब जबकि हम एक नई यात्रा की ओर बढ़ने जा रहे हैं, मैं सभी सदस्यों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। मतभेद के बावजूद इस सदन में जिस गरिमा और अनुशासन के साथ, फिर से सुनिए, मतभेदों के बावजूद आपको नहीं सुना रहे, इनको सुना रहे। मतभेदों के बावजूद इस सदन में जिस गरिमा और अनुशासन के साथ कार्य हुआ है, यह प्रेरणादायक रहा है। मैं विशेष रूप से उन वरिष्ठ सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अनुभव, वक्तव्य और प्रतिबद्धता से इस सदन को समृद्ध किया। आगामी चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से मेरी अपील है कि वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें और जनता के विश्वास को सर्वोपरि रखें। अंत में मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिनके विश्वास से संस्था जीवंत रहती है। मुझे आशा है आगामी विधानसभा और भी अधिक सक्रिय, सजग और उत्तरदायी होगी। हमारा दायित्व केवल विधि निर्माण नहीं बल्कि जन विश्वास की रक्षा भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को इस सत्र हेतु शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं इस सत्र में भी मुझे सदन संचालन में आप सबों का भरपूर सहयोग मिलेगा और यह सत्र भी पूर्वत गरिमा, मर्यादा और उद्देश्यपूर्ण विमर्श से युक्त होगा। धन्यवाद। अध्यादेश सदस्यों का मनोनयन। बैठ जाइए, पूरा करने दीजिए ना। बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। आप बैठिए, 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 बैठिए। उठपटांग बात मत करिए, बैठिए। यही सीखा है। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम
12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधानसभा के 15 सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं। 1 श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सविसा, 2 श्री दामोदर रावत सविसा, 3 श्री विजय शंकर दुबे सविसा, 4 श्री भूदेव चौधरी सविसा, 5 श्रीमती ज्योति देवी सविसा। कार्यमंत्रणा समिति का गठन। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कर संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन मैं सप्तदश बिहार विधानसभा के 15 सत्र के लिए कार्यमंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं। अध्यक्ष बिहार विधानसभा सभापति श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सदस्य, श्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री संसदीय कार्य सदस्य, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री ऊर्जा सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल सदस्य, श्री शकील अहमद खान सभी सदस्य। पोस्टर हटाइए, पोस्टर हटाइए। विशेष आमंत्रित सदस्य श्री नरेंद्र यादव उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा, श्री आलोक कुमार मेहता सविसा, श्री महबूब आलम सविसा, श्री सूर्यकांत पासवान सविसा, श्री अजय कुमार सविसा, श्रीमती ज्योति देवी सविसा। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। प्रभारी मंत्री विधि विभाग, प्रभारी मंत्री विधि विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधान परिषद के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार हिंदू धार्मिक न्यास संशोधन अध्यादेश 2025 की एक प्रति मेज पर रखता हूं। सभा सचिव। महोदय, बिहार विधानसभा के चतुर्दश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 4 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखती हूं, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार विनियोग विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 17/3/2025। क्रमांक 2, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 27/3/2025। क्रमांक 3, बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 4/4/2025। क्रमांक 4, बिहार काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियम विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 24/4/2025। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा 2025-26 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं प्रथम अनुपूरक व्यय उपस्थित करता हूं। शोक प्रकाश। माननीय सदस्यगण, कतिपय जन नायकों के निधन की सूचना मिली है। शोक प्रस्ताव हो रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। शोक प्रकाश हो रहा है। बैठिए, बैठिए। जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय श्यामालय नबी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य। बैठ जाइए ना, शोक प्रकाश हो रहा है, बैठ तो जाइए ना। इतनी तो गरिमा हम लोगों ने बना के रखी है पहले से, इतनी गरिमा बनी हुई है सदन की। शोक प्रकाश में खड़े नहीं रहते हम लोग, बैठ जाते हैं। बैठिए, अभी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। नहीं, बैठिए।